Students, today we'll start with the topic Introduction to Algorithms. ये टॉपिक आपका डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स दोनों में कवर होता है। ये बेसिक टॉपिक है जो आपको एल्गोरिथम्स के बारे में जानने के लिए हेल्प करेगा। इस वीडियो लेक्चर में आइए देखते हैं हम कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, बेसिकली एल्गोरिथम्स होते क्या हैं। देन विल स्टडी द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। उसके बाद एल्गोरिथम और प्रोग्राम में एक स्लाइट डिफरेंस होता है। अभी आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे पढ़ रहे होंगे कहीं एल्गोरिथम यूज किया वर्ड, कहीं प्रोग्राम वर्ड यूज किया है, कहीं पे सीडो कोड लिखा हुआ है। तो इन सब में क्या डिफरेंस है ये हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किन चीज़ों को मिला के एक अच्छा एल्गोरिथम बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट एरियाज ऑफ एन एल्गोरिथम स्टडी। एल्गोरिथम्स के सब्जेक्ट है, ये एल्गोरिथम्स का जो फील्ड है, इसमें कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें एल्गोरिथम से रिलेटेड स्टडी की जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। So, what is an algorithm? It is one of the basic building blocks of computer software. आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वो उसका सबसे बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक है, किस चीज़ से सॉफ्टवेयर बनता है, वो एल्गोरिथम है। कोई भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कोई भी आप प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका एल्गोरिथम बनाया जाता है। और ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये आपके, चाहे आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, स्मार्ट वॉच यूज़ कर रहे हो, म्यूज़िक प्लेयर है आपकी कार में, ये यूजिंग कॉफ़ी मेकर और एसी लगा है घर पे, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, ऑलमोस्ट 99% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो किसी ना किसी एल्गोरिथम को फॉलो कर रही हैं। सो एल्गोरिथम क्या चीज़ है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू डू समथिंग। अगर हम इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो उन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलेंगे, वो एक तरह का एल्गोरिथम है। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन एक बहुत जनरल डेफिनेशन है, इसलिए जो आपकी एल्गोरिथम्स का यूज है वो बहुत सारे एरियाज में किया जाता है। चाहे वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड हो, मैकेनिकल की फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो, डिफेंस लाइन हो, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आपके एल्गोरिथम्स की यूसेज है। इवन आपकी जो डे टू डे लाइफ के जो आपके डेली टास्क होते हैं उसमें आपको आप जाने अनजाने में भी एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने दो नंबर्स को ऐड करना हो, अगर आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे? आप पहले एक नंबर लेंगे, फिर दूसरा नंबर लेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे कि दोनों को ऐड करके आपका आंसर क्या है। तो इसी को अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में लिखना हो तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं। स्टेप 1 में हमने मेंशन कर दिया कि हमने एक नंबर को रीड किया है, रीड ए। स्टेप 2 में हमने मेंशन कर दिया हमने दूसरे नंबर को रीड किया है, दैट इज रीड बी। स्टेप 3 में हमने क्या किया, दोनों का सम किया, और स्टेप 4 में हमने डिस्प्ले आउटपुट कर दिया। अगर हम कुछ बेसिक एग्जांपल लें डे टू डे लाइफ की, तो हम एक फूड की रेसिपी की एग्जांपल ले सकते हैं। तो अब फूड की रेसिपी क्या है? इट इज लाइक अ एल्गोरिथम। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लाइक अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ टास्क। टास्क क्या मिला है आपको? आपको लेट्स सपोज आपको कोई टास्क मिला है कि आपने कोई डिश बनानी है, और आपको वो डिश बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोई ना कोई रेसिपी फॉलो करनी पड़ेगी, और वो रेसिपी क्या है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस ली होंगी। तो इसी चीज को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, जिसमें कि आपकी रेसिपी क्या है, आपकी एल्गोरिदम है, आपका हार्डवेयर क्या है। अगर आप डेली किचन में कोई चीज़ बनाते हैं तो आप कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हैं, और इस केस में अगर आप ओवन यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या आपका हार्डवेयर है। इनपुट क्या दे रहे हो आप? इंग्रेडिएंट्स हैं। और आउटपुट इस केस में अगर आपका केक बना रहे हो आप, लेट्स सपोज, तो केक इज योर आउटपुट। सो ये आपकी एग्जांपल हो सकती है कि जिसमें आप एल्गोरिदम
एल्गोरिदमिक अप्रोच यूज कर रहे हो। लेट्स मूव टू द फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मली क्या डेफिनेशन है एल्गोरिदम की? एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज इफ फॉलोड accomplishes a particular task। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो कि बहुत केयरफुली आपने इसको स्टडी करना है। एन एल्गोरिदम इज फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले कि एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस तो है ही है, बट किस तरह की इंस्ट्रक्शंस का सेट है? फाइनाइट। सो लिमिटेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए तो आप जिस टास्क के लिए आप एल्गोरिदम बना रहे हो वो कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे कि लास्ट केस में हम एक केक के एग्जांपल ले रहे थे, तो आपका टास्क क्या था? केक बनाना। और इंस्ट्रक्शंस क्या थी आपकी? जो फूड की रेसिपी है, और जो रेसिपी होगी वो जो इंस्ट्रक्शंस दी रखी होंगी वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही दे रखी होंगी। अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आप वो केक बन के रेडी हो जाएगा। तो वही एल्गोरिदमिक अप्रोच है। सो एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज इफ फॉलोड accomplishes a particular task। सो ये डायग्राम है, ये नोटेशन है एल्गोरिथम की। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम दे रखी है, आप गिवन अ प्रॉब्लम, व्हाट यू डू, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? आप एक एल्गोरिदम बनाओगे, उस एल्गोरिदम को आप इनपुट करते हो, रन करते हो कंप्यूटर में। अब एल्गोरिदम को रन करने के लिए क्या चाहिए? आप एल्गोरिदम में क्या दोगे? कुछ सेट ऑफ इनपुट्स दोगे। कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो क्या करेगा? उसको कंप्यूट करेगा, एल्गोरिदम को रन करेगा और आउटपुट जनरेट होगा। तो एल्गोरिदम का जो रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो यही है कि एल्गोरिदम ही आप एक तरह का आपका मेथड है जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मेंशन जो बताएगा कंप्यूटर को कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या स्टेप्स चाहिए। सो नेक्स्ट विल स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड ए प्रोग्राम। सो एल्गोरिदम जो है आपका वो बहुत अर्ली फेजेस ऑफ एसडीएलसी में यूज होता है। सो एसडीएलसी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक लाइफ साइकिल होता है जो स्टार्टिंग हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज से करते हैं। सो और एंडिंग आपकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस में जाके होती है। सो एल्गोरिदम आपका बेसिकली क्या है? आपके जितने भी अर्ली फेजेस होते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हो? रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करते हो, गैदर करते हो रिक्वायरमेंट को। उसके बाद आप एनालिसिस करते हो, फिर आप डिज़ाइन करते हो। तो जो डिज़ाइन फेज होता है उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं? एल्गोरिदम को राइट करते हैं। जो आपका प्रोग्राम होता है ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन फेज में यूज होता है। सो एल्गोरिदम आपका डिज़ाइन फेज में होता है और प्रोग्राम आपका मोस्टली इम्प्लीमेंटेशन फेज में होता है, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही इम्प्लीमेंट करना होता है, चाहे वो सी प्लस प्लस में है, चाहे वो जावा में है, चाहे वो पाइथन में है, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। सेकेंड थिंग इज एल्गोरिदम बनाने के लिए आपको डोमेन नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। अब एल्गोरिदम कौन बना सकता है? जिसको डोमेन की नॉलेज है। सो लेट्स सपोज इफ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, आपको अगर आप हॉस्पिटल पे काम कर रहे हैं और आपको उनके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, सबसे पहले जो एल्गोरिदम डिज़ाइन वही कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वही काम आएगा आपको जिसको उस डोमेन की नॉलेज होगी, जो उसको हॉस्पिटल की वर्किंग का पता होगा, या जिसको जो डॉक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, जो खुद भी डॉक्टर होगा। चाहे आप अकाउंटेंट की एग्जांपल ले सकते हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई आपने सॉफ्टवेयर बनाना है टास्क के लिए, तो डोमेन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने उसका एल्गोरिदम बनाना है तो। ऑन द अदर साइड, जो आपको प्रोग्राम बनाने के लिए आपको एक प्रोग्रामर की ज़रूरत होती है। जो प्रोग्रामर है वो प्रोग्राम बनाता है, और प्रोग्रामर कैन ऑल्सो मेक एन एल्गोरिदम, बट अगर उसको डोमेन की नॉलेज है तो। सो प्रोग्रामर का बेसिकली काम है कि जो एल्गोरिदम बनाया है उसको लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करना है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज एल्गोरिदम इज रिटन यूजिंग एनी लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज को, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो हम बोलते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम मोस्टली इंग्लिश यूज करते हैं, तो इंग्लिश में ही हम एल्गोरिदम्स को लिखते हैं। वेयर एज जो आपका प्रोग्राम होता है इट इज रिटन इन स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई ना कोई सिंटेक्स फॉलो करके
हम उस एल्गोरिदम को लिखते हैं, चाहे वो C++ है, चाहे वो जावा है, चाहे वो PHP है, तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। So basically program is an expression of an algorithm। आप एल्गोरिदम जो आपने लिखा है इंग्लिश में, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, वो आप एक्सप्रेस कैसे करोगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोग्राम। और इंग्लिश में लिखना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एल्गोरिदम है वो इंडिपेंडेंट होता है लैंग्वेज से। आपने एक बार प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लिख दिए, अगर आपने उसका एल्गोरिदम बना दिया, तो उसको कोई भी प्रोग्रामर, चाहे वो C++ में है, चाहे जावा में है, चाहे पाइथन में है, वो उसको उसको आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड होना चाहिए। नेक्स्ट इज एल्गोरिदम, दे आर मेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एन एनवायरनमेंट। आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंसीडर करके नहीं चलते हो जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। एल्गोरिदम्स का बेसिक जो फोकस रहता है आपका, वो यही रहता है कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है। वेयर एज आप जब प्रोग्राम बनाते हो, जो आप एक्चुअली में जो आपने सोल्यूशन निकाला है उसको इम्प्लीमेंट जब आप करते हो, तब आप उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस भी देखते हो, तब आप सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस भी देखते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेक करते हो कि आप जो प्रोग्राम है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना रहे हो। अगर कोई वेब प्रोग्राम बना रहे हो तो आप ये भी चेक करोगे जो सर्वर है आपका लाइनक्स बेस्ड है, विंडो बेस्ड है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स आपके आ जाते हैं। बट आपका जब आप एल्गोरिदम बनाते हो तो 99% आप एनवायरनमेंट को इरिस्पेक्टिव होके आपका पूरा फोकस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही होता है। नेक्स्ट इज सीडो कोड। आप देखेंगे कि बुक्स में कहीं कहीं सीडो कोड वर्ड भी यूज किया हुआ है। अब ये क्या चीज है? इट इज a simpler version of a programming code in plain English which uses short phrases to write code for a program before it is implemented in a specific programming language। बेसिकली एल्गोरिदम और प्रोग्राम के बीच में सूडो कोड लाई करता है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, बट इसमें क्या है, आप कुछ फंक्शंस आप प्रोग्रामिंग के या मैथमेटिकल फंक्शंस आप यूज कर सकते हो, जैसे इफ, एल्स, फॉर, वाइल। सो एक इन बिटवीन कोड होता है एल्गोरिदम और प्रोग्राम। एंड प्रोग्राम इज एग्जैक्ट कोड रिटन फॉर प्रॉब्लम्स फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं एग्जैक्ट, तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रोग्राम। सो इस स्लाइड में आपको पूरा डिफरेंस पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम क्या चीज़ है, प्रोग्राम क्या चीज़ है और सीडो कोड क्या चीज़ है। कुछ बुक्स में एल्गोरिदम और सीडो कोड इंटरचेंजेबली यूज किया हुआ है और कुछ बुक्स में अलग अलग भी यूज किया हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एल्गोरिदम, सीडो कोड और प्रोग्राम क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किन चीज़ों को मिला के एक एल्गोरिदम बनता है। सो विल स्टडी नॉट ऑल द प्रोसीजर्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिदम। हर किसी में 4-5 स्टेप्स लिख दूं तो वो एल्गोरिदम नहीं बनता जब तक वो कुछ क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करता। अब वो क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज इनपुट। एन एल्गोरिदम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। जैसे कि हमने सेकंड स्लाइड में देखा था, जो हमने डायग्राम देखी थी, कि आपने इनपुट जरूर, एल्गोरिदम को जो रन करने के लिए इनपुट की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। ठीक है, कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जिनको इनपुट भी नहीं चाहिए होती। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन एन एल्गोरिदम शुड हैव 0 और मोर वेल डिफाइंड इनपुट्स। तो एल्गोरिदम जब आप बनाते हो तो आपको साथ में उसकी किस तरह की इनपुट के ऊपर वो काम करेगा ये भी आपको डिफाइन करना। सेकेंड इज आउटपुट। एन एल्गोरिदम मस्ट जनरेट सम रिजल्ट्स। आप एल्गोरिदम क्यों बना रहे हो? कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बना रहे हो। तो जब प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी तो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे। आपका एल्गोरिदम इस तरह का नहीं होना चाहिए जिसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। हेंस एटलीस्ट एक आउटपुट तो आनी ही चाहिए। जो आपने एल्गोरिदम लिखा है उसमें एक आउटपुट आनी ही चाहिए। नेक्स्ट इज डेफिनेटनेस। एवरी स्टेटमेंट शुड बी अनएम्बिगुअस एंड मस्ट बी क्लियर। So, इसका क्या मीनिंग है कि जितनी भी आप स्टेटमेंट्स लिखोगे, जितने भी आप बीच में इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हो, हर स्टेप जो है पूरा क्लियर होना चाहिए और उसमें कोई भी अनएम्बिगुअसनेस नहीं होनी चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीच में इस तरह से लिखते हो ऐड 6 और 7 टू एक्स, अब 6 को ऐड करना है कि 7 को ऐड करना है वो आपने मेंशन नहीं किया। जहां आपने लिख दिया बीच में कि लेट्स सपोज आपने लिख दिया कि डिवाइड 5/0, अब इसका भी कोई आंसर नहीं है। सो इस तरह की चीजें हम मेंशन नहीं कर सकते अपने स्टेटमेंट्स में जो कि क्लियर नहीं है और जिनकी कोई आउटपुट नहीं आ सकती। सो एवरी इंस्ट्रक्शन जो आप लिखते हो, एवरी इंस्ट्रक्शन शुड बी वेरी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। उसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फाइनाइटनेस। ये फॉर्मल डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी लिखा हुआ था ये वर्ड फाइनाइट। सो एन एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। लेट्स सपोज मैंने कोई एल्गोरिदम बनाया है जो एंड ही नहीं हो रहा, तो फिर क्या होगा? फिर आपको आउटपुट ही नहीं आएगी। जहाँ आपने कोई एल्गोरिदम बनाया है जिसको जिसको एंड होने में लेट्स सपोज 100 ईयर्स लगेंगे, 200 ईयर्स लगेंगे, तो हमें इस तरह के एल्गोरिदम्स नहीं बनाने हैं जो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। सो अब आप बोलेंगे कि जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो हम इनफाइनाइट स्टेप्स तो नहीं लिख सकते, बट हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एल्गोरिदम्स लिखते हैं तो हम उसमें लूप्स भी लगाते हैं। तो हमें कोई भी इस तरह का लूप या इस तरह की कंडीशंस नहीं लगानी है जिसका रिजल्ट नहीं आता हो, और उससे क्या होगा, आपका एल्गोरिदम इनफाइनाइटली रन करेगा। सो हमने जब भी स्टेप्स लिखने हैं हमने ये हमेशा अपने माइंड में रखना है कि एल्गोरिदम जो है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मतलब जो एल्गोरिदम आपने जिस पर्पज के लिए बनाया है वो पर्पज उसका पूरा उसको करना चाहिए। इफेक्टिवनेस में असरदार होना चाहिए एल्गोरिदम। सो एन एल्गोरिदम शुड बी फिजिबल विद अवेलेबल रिसोर्सेज। आपने के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिस उनके अकॉर्डिंग आपका एल्गोरिदम फिजिबल होना चाहिए। आपका आपने एल्गोरिदम बना दिया और उसमें आपने इस तरह के रिसोर्सेज मेंशन कर दिए हैं जो कि फिजिबल ही नहीं है, तो वो एक तरह का आपका एल्गोरिदम जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। लेट्स सपोज मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला जाता है और उसके लिए मैं कोई एल्गोरिदम बनाता हूँ और उसमें मैं इस तरह के रिसोर्सेज मेंशन कर देता हूँ कि जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या उस टाइम पे वो फिजिबल ही नहीं है, तो वो एल्गोरिदम क्या होगा? वो एल्गोरिदम इफेक्टिव ही नहीं होगा, वो असरदार नहीं होगा, वो काम ही नहीं आएगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक एल्गोरिदम में होनी चाहिए: इनपुट, आउटपुट, डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इज डिफरेंट एरियाज ऑफ एन एल्गोरिदम स्टडी। एल्गोरिदम स्टडी में अलग अलग एरियाज हैं जो कि हम स्टडी करते हैं। द फर्स्ट वन इज हाउ टू डिवाइस एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम्स को बनाते कैसे हैं? क्रिएटिंग एन एल्गोरिदम इज एन आर्ट विच कैन नेवर बी फुली ऑटोमेटेड। सो मोस्टली हम क्या देख रहे हैं कि एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, कंप्यूटर्स के थ्रू सारे काम किए जाते हैं। बट जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो काम है, जो स्टार्टिंग का जो आपका डिजाइन फेस में जहाँ पे आपने एल्गोरिदम्स को बनाना है, वो स्टिल आपका एक बहुत आर्ट वाला काम है और इसको अभी तक ऑटोमेट नहीं किया गया। तो इस फील्ड में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, चाहे वो ग्रीडी मेथड है, वहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर है, बैक ट्रैकिंग है, डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ब्रांच एंड बाउंड है। सो अलग अलग कैटेगरीज हैं टेक्निक्स की, और फिर हम प्रॉब्लम्स को भी स्टडी करेंगे। सो ये फील्ड में ज़्यादातर क्या होता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किस तरह के एल्गोरिदम्स टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो। तो इस फील्ड में हम यही स्टडी करेंगे कि एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स जो है वो क्या होती हैं, उसको कैसे यूज करेंगे हम नए नए एल्गोरिदम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज हाउ टू वैलिडेट एल्गोरिदम। इसमें क्या चेक करेंगे कि जो एल्गोरिदम हमने बना तो लिया, अब हमने इसको चेक करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं है। सो हम कुछ इनपुट्स होते हैं उनको लीगल इनपुट्स, मतलब कि जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो उसमें सबसे पहले बताया था कि इनपुट, किसी भी एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम जो होता है वो किसी ना किसी इनपुट के ऊपर ही काम करता है। कुछ सेट ऑफ इनपुट्स होती हैं उसी के ऊपर काम करता है। तो इस फील्ड में हाउ टू वैलिडेट एल्गोरिदम्स, इसमें हम क्या देखते हैं? करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम फॉर ऑल द पॉसिबल इनपुट्स। सभी इनपुट्स में हम चला के देखेंगे कि जो आपका एल्गोरिदम है वो करेक्ट आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एंड द लास्ट वन इज हाउ टू एनालाइज एल्गोरिदम्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसमें हम क्या देखते हैं? इट इज टास्क ऑफ डिटरमिनिंग हाउ मच कंप्यूटिंग टाइम एंड स्टोरेज एन एल्गोरिदम रिक्वायर्स।
आपने एल्गोरिदम तो बना दिया, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करोगे कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है? बिकॉज वी नो इन कंप्यूटर साइंस और इन एनी अदर फील्ड देर आर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग सोल्यूशंस हो सकते हैं और हर एक सोल्यूशन का एक अलग से एल्गोरिदम डिवाइस किया जा सकता है। सो अब आपने देखना है कि कौन सा एल्गोरिदम बेटर है, तो आप कैसे चेक करोगे? तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। तो इस फील्ड में हम क्या करते हैं कि एल्गोरिदम्स को एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन देयर कंप्यूटिंग टाइम और स्टोरेज स्पेस। तो ये चीजें हैं। इस वीडियो सीरीज में हम दो चीजें स्टडी करेंगे, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 3। पॉइंट 1 में हम स्टडी करेंगे आने वाले लेक्चर्स में अलग अलग एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स क्या होती हैं, और हम ये भी स्टडी करेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। लेट्स सपोज अगर मैं बोलता हूँ कि ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक है, जहाँ कोई डिवाइड एंड कॉन्कर है। डिवाइड एंड कॉन्कर का क्या मतलब है? हम प्रॉब्लम्स को डिवाइड करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम कॉन्कर करते हैं। तो हम उसको एनालाइज करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस क्या आती है, फिर हम उसी प्रॉब्लम को किसी और टेक्निक के साथ भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि किस तरह का आउटपुट आती है। फिर हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी टेक्निक बेटर है, कौन सी टेक्निक नहीं अच्छी। सो थैंक्स फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट है, तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू।